अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज इंटर्निस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जनरल मेडिसिन मेरी स्पेशलिटी है। आज हमारी डायबिटिक सीरीज का एपिसोड 3 है, जिसमें हमें डायबिटीज़ के बारे में जो है ट्रीटमेंट के बारे में उसके डिस्कस करना था। तो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट जो है बहुत सी चीज़ों का एक जो है मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। कभी भी एक चीज़ करने से आपकी शुगर कंट्रोल या ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला इसका स्टेप है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि जो जो चीज़ें ग्लूकोज की लेवल्स आपके जिस्म में बढ़ाती हैं उनको कंट्रोल करना, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चीनी वगैरह मीठी चीज़ें या जिस चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा है उसको कम खाना, उसको बंद कर देना अपनी ज़िंदगी से। दूसरा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह ओबेसिटी है या कोई और मामला है, उनको ख़त्म करना, उनको कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना और ऐसी चीज़ें खाना जो ग्लूकोज को कम करती हों, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो। ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। रोज बहुत ज़्यादा चहलकदमी करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहें, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको पहले तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इससे हम बहुत हद तक ग्लूकोज अपना कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन वो रेजिस्टेंस की वजह से पहुंच नहीं पा रही होती है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से टाइप 2 डायबिटीज़ शुरू में जब वो अभी आपको हुई नहीं होती, आप प्री डायबिटिक होते हैं या अभी-अभी आपको ये जो HbA1c आपका इतना ज़्यादा नहीं होता, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो बहुत हद तक इससे कंट्रोल हो जाती है। उसके अलावा जो है टाइप 1 डायबिटीज़, आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो इंसुलिन के ना होने की वजह से, उसके प्रोड्यूस ना होने की वजह से होती है। इंसुलिन आपके जिस्म में बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसकी तो कोई ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसकी जो ट्रीटमेंट इंसुलिन है, मतलब एक चीज़ आपके जिस्म में नहीं है, वो आपके जिस्म को चाहिए, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसका जो अ वो है इलाज है, वो इंसुलिन ही है। तो इंसुलिन आपको वो तो बॉडी में लगानी है, इंजेक्शन फॉर्म में लगाएं या किसी भी फॉर्म में लगाएं। तो इंजेक्शन तो वो आपको इंसुलिन तो आपकी बॉडी को चाहिए। तो टाइप 1 डायबिटीज की तो हम ना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कुछ कर सकते हैं, ना जो है हम उसकी दवाओं से कुछ कर सकते हैं उसका इलाज। तो उसका जो इलाज इंसुलिन है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम करवाते हैं, फिर हम समझते हैं कि अगर पेशेंट प्री डायबिटिक है और अभी ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो सकता है, तो हम 3 मंथ्स के बाद उसका फॉलोअप करवा के HbA1c चेक करते हैं। अगर वो कंट्रोल हो जाता है तो हम दवाई स्टार्ट नहीं करते। अगर वो बढ़ जाता है या कंट्रोल नहीं होता, फिर हम दवाई स्टार्ट करते हैं। दवाई में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो ग्लूकोफेज है, नीले पत्ते वाली गोली सबको पता है, वो हम स्टार्ट करते हैं। वो हम किसी गुर्दे के मरीज में नहीं दे सकते। वो इस ड्रग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट कॉमनली और फर्स्ट लाइन ड्रग है जो सब पहले खाते हैं डायबिटिक पेशेंट टाइप 2 वाले। तो गुर्दे फेलियर में हम नहीं दे सकते, और जब शुरू करते हैं तो हम शुरू में ये डायरिया भी करवाती है, लेकिन वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है जब आपकी बॉडी उस पर सेट हो जाती है। तो हम पहले ड्रग्स पे लेते हैं, पहले सिंगल ड्रग स्टार्ट करते हैं, फिर 3 मंथ्स के बाद फॉलो करके HbA1c करवाते हैं। अगर लेवल्स अचीव हो जाती हैं तो हम उसी एक ही ड्रग पे रखते हैं। अगर नहीं होती तो हम सेकंड ड्रग इंट्रोड्यूस करवाते हैं दूसरे ग्रुप की। फिर हम मेटफॉर्मिन के साथ वो दूसरी ड्रग सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की होती है, तो हम उसको ऐड करते हैं। फिर हम 3 मंथ्स के बाद फॉलोअप करवाते हैं। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती HbA1c, तो हम तीसरी ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर HbA1c करके फॉलोअप करवाते हैं। अगर कंट्रोल हो जाती है तो हम उसी पे हम फॉलोअप करवाते हैं पेशेंट का। 3 मंथ्स में HbA1c रिपीट होता है। तो अगर 3 ड्रग्स के बाद भी पेशेंट की इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम उसको जो चौथी है वो इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसमें ये होता है कि हम 3 ड्रग्स चलाते हैं और बेसल इंसुलिन हमने थोड़ी मिकदार में करवा दी ताकि कंट्रोल हो। फिर हम उसको फॉलो अप करके उसको टाइटर अप करते हैं, सारा उसको हम मैनेज करते हैं कि कितनी इंसुलिन देनी है, कितनी ड्रग देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेशेंट आता ही शुरू में ऐसे है, हमारे पास अगर आता है कि भाई उसका HbA1c है ही 9% से ज्यादा, मैंने आपको उसकी लेवल्स पिछली वीडियो में बताई थी कि नॉर्मल क्या होती है, तो उसमें हम दवाई तो असर नहीं करेगी, ना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन काम करेगी, उसमें हम डायरेक्ट इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो ये तरीका है। ये अवेयरनेस वीडियो इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों को पता हो कि शुगर की ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होती है, ताकि वो किसी गलत अ, मतलब हाथ में ना चढ़ जाए कि वो पता नहीं शुरू में इंसुलिन दे रहा है पेशेंट को, या इंसुलिन की जरूरत नहीं दे रहा है, या कोई ऐसी दवाई दे रहा है डॉक्टर के आपको जो है पता ही नहीं है और फर्स्ट लाइन ड्रग ही नहीं है, पहले ही आपको कोई मतलब जिसको हम कहते हैं आम जबान में हार्ड दवाइयों पे स्टार्ट कर देता है।
तो ये चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई हैं कि पहले एक ड्रग से फिर दूसरी से फिर तीसरी से 3-3 महीने HbA1c फ़ॉलो-अप के बाद और टाइप 1 की तो ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन ही है और आखिर में टाइप 2 में हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं जब दवाएं असर नहीं करती बिल्कुल भी फिर मजबूरी में हम स्टार्ट करते हैं और उससे फिर हम कंट्रोल करते हैं और HbA1 से ही उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये वो ओवरव्यू था एक ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल डायबिटिक ट्रीटमेंट का, ताकि लोगों को पता चले कि शुगर की ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट की जाती है और कौन सी शुगर में कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं और कैसे मॉनिटर किया जाता है, ताकि वो खुद भी इस चीज़ को समझ सकें और मतलब अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकें और उनको पता हो कि कब क्या चीज़ स्टार्ट करनी है और कैसे मॉनिटर करनी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। डॉक्टर दानियाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।